कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद हमेशा एक विश्वास पे टिकी होती है, और अगर रिश्तों में विश्वास ना हो तो ये रिश्ता कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चलता है। और हमने ऐसा फील किया होगा अपने भी बहुत सारी चीजों में, अपने आसपास देखा होगा। इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, दोस्तों के साथ कह लो या फिर और लोग के साथ कह लो, कि अगर कहीं बिलीव नहीं होता है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तो ऐसे ही कुछ सीरीज में हमें देखने के लिए मिला है, जो नई ऑल्ट बालाजी और ZEE5 की सीरीज आई है। दोनों की कैसा है, क्योंकि दोनों का कोलैबोरेशन है, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आप ये सीरीज देख सकते हो। बारिश सीजन 2, इसका सीजन 1 लास्ट ईयर आया था जिसमें 20 एपिसोड थे। तो मैं आज दोनों, पहले सीजन 1 के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, फिर सीजन 2 की कहानी कवर करते हैं और कैसा लगा मैं आपको बता दूंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना है, कहीं नहीं जाना है। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सबके हाल चाल। मैं नमन जैन आपके लिए लेके आ गया हूं एक और रिव्यू। और जैसे कि आप लोग पहले से बहुत प्यार दे रहे हो, तो हम अपने 1000 सब्सक्राइबर के पास है, तो प्लीज हमारी वीडियो को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें जल्दी जल्दी। तो मैं शुरू करता हूं सीजन 1 की कहानी से। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है और आप ब्लूपर्स नहीं चाहते तो आप ये स्किप कर दो, सीजन पार्ट 2 पे आ जाओ इसके, जो मैं सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगा, तो आगे स्किप कर देना आप अपने हिसाब से। तो सीजन 1 में क्या होता है, गौरी होता है और जीतू होता है, दोनों आपस में मिलते हैं एक फंक्शन पे। और डायमंड नेकलेस का वो फंक्शन होता है जहां पर रैंप वॉक वगैरह चल रहा होता है, और वो कंपनी के थ्रू ये दोनों मिलते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो हमारे शर्मन जोशी भैया होते हैं वो उनको देख के पसंद कर लेते हैं गौरी को। फिर इनके बीच में एक जो कनेक्शन होता है बारिश का, ये हमेशा बारिश में कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है कि मिलते हैं, तो वहां से प्यार पनपता है, दोनों की शादी होती है। फिर सीजन 1 में कुछ हरकतें हो जाती हैं इनके जानने वालों की तरफ से, जिससे कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है और गौरी को जाना पड़ता है जेल। वो जेल क्यों जाती है, क्योंकि उसे अपने पति को बचाना होता है। इन दोनों की शादी हो चुकी होती है, और फिर शर्मन जोशी की यहाँ से शुरू होती है गौरी को बचाने की कवायद। उसको जेल से कैसे निकाला जाए, उसको बेल कैसे दिलाई जाए। खैर वो हो पाता है कि नहीं, दोनों सीजन 1 में यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। और फिर अब आता है सीजन 2। तो सीजन 2 की कहानी कुछ वहीं से शुरू होती है, लेकिन सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है ट्विस्ट की इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। और डाइवोर्स क्यों हो रहा है, ये हमें 6 महीने की जब इनको रिमांड पे भेजा जाता है और हमें पीछे की कहानी देखने के लिए मिलती है, तब हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। फिर वो गौरी को छुड़ाते हैं, दोनों अपनी अंगूठियां गिरवी रख के, और फिर गौरी बाहर आती है तो नौकरी करती है, धीरे धीरे इसको भी नौकरी मिल जाती है, और फिर दोनों के बीच में कहानी शुरू होती है। लेकिन इसी बीच शर्मन की बहन का जो पहला प्यार होता है, उसकी शादी हो रही होती है गौरी की बहन से, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर गौरी की जिंदगी में आता है उसका एक दोस्त, और जहां से शुरू होता है शर्मन जोशी के मन में शक गौरी के लिए, और यहाँ से थोड़ी सी कहानी खराब हो जाती है और यही इन्हें डाइवोर्स तक लेके जाती है। तो ऐसा ही कुछ है कहानी। कैसे आगे बढ़ती है ये आप सीजन में ही देख लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, स्पॉइलर इतना नहीं है, आप आराम से देख सकते हो अभी भी सीरीज। और अब बाकी सीरीज के बारे में बात करूं, सीरीज एक्चुअली सीजन 1 में थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सीजन 2 में आई थिंक ये एक डेली सोप की तरह से चली गई है। पता नहीं, एकता कपूर को शायद याद आ रही थी डेली सोप बनाने की, भाई ले गए उसको डेली सोप की तरफ, और यहाँ पे खत्म हो गई फिर से सीरीज। हमारे पास एक और सीरीज ने बिल्कुल कमाल नहीं किया है, मुझे मजा नहीं आया। डेली सोप भाई किसको देखना पसंद है, आप देखोगे क्या, वेब सीरीज पे इसलिए डेली सोप देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कुछ ऐसा ही फील करा देती है, अगर जिनको थोड़ा इमोशनल स्टोरी पसंद है, या फिर जिनको डेली सोप टाइप मिस कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, तो वो इस सीरीज के 11 एपिसोड देख सकते हैं। 11 एपिसोड आराम से आपके 5-5.5 घंटे निकाल देंगे। और मैं ये कहूंगा कि कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, कहानी थोड़ी सी घसीटने की कोशिश की गई है। जैसे एक डेली सोप को घसीटने की कोशिश की जाती है, वैसे ही इसको भी ड्रैग किया गया है स्टोरी को इसमें, और जबरदस्ती मुझे लगता है कि बारिश और ये सब दिखावा और इमोशंस वगैरह ठूस दिए गए हैं। दोनों एक्टर्स पहले सीजन में बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया था, बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस सीजन में नजर आता है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग लग रहा है। और जो शर्मन जोशी का पिछले सीजन का परफॉर्मेंस था, जो उसमें गुरूर था उसकी परफॉर्मेंस में, जो एक कैरेक्टर में बात थी, वो हमें इस सीजन में बिल्कुल नजर नहीं आती। सब कुछ बिल्कुल विपरीत हो गया है, तो काफी चीजें बदल गई हैं, और सीजन थोड़ा सा मैं कहूँगा डाउनग्रेड कर दिया गया है स्टोरी के नाम पे।
स्क्रीन प्ले के नाम पे वही है सब, घर बार और कहानी इमोशन। तो मैं कहूंगा कि मुझे इतना कुछ भी मजा नहीं आया, और मैं भी कहूंगा कि अगर आपको डेली शो पसंद है तो ही शायद ये आपको सीरीज पसंद आएगी, अदरवाइज आप भी थोड़ी देर में बोर होके शायद 5-6 एपिसोड देख के बोलोगे कि यार अब बस और नहीं मैं सह सकता। तो ऐसा हो सकता है। तो बस यही है पूरे सीजन में, और आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, अगर आपने देख लिया है या फिर आप देखना चाहते हो या नहीं, या फिर आप बहुत एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए। अगर एक्साइटेड हो तो देख के आना फिर से वापस, और कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। बाकी मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं होता है तो एक दिन छोड़ के जरूर वीडियो आती है। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप रुके हो तो प्लीज। मेरी आपसे यही गुजारिश है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो, हमें पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।